महंगाई की समस्या पर निबंध। महंगाई की समस्या आज विकट हो गई है। कुछ धनाढ्यों को छोड़कर समाज का प्रत्येक वर्ग इससे प्रभावित है। जीवन की प्राथमिक आवश्यकताओं की पूर्ति में ही सबकी शक्तियां लगाई जा रही हैं। जब जीवन की प्राथमिक आवश्यकताओं को पूरा करने में ही व्यक्ति का ध्यान केंद्रित हो, तो वह जीवन के अन्य कलात्मक, सांस्कृतिक, वैज्ञानिक, बौद्धिक, सौंदर्य बोध आदि ऐसे विविध पक्षों का कैसे स्पर्श कर सकता है। उसका जीवन तो मानव आर्थिक समस्याओं से जूझने का मात्र एक साधन हो गया है। व्यक्ति के जीवन की अर्थवत्ता महंगाई की समस्या से संघर्ष करने में ही परिलक्षित होने लगी है। कमर तोड़ महंगाई के कारण समाज के बहुसंख्यक लोगों का अन्य ज्वलंत समस्याओं की ओर ध्यान नहीं जाता। इनकी समस्त शारीरिक तथा बौद्धिक शक्तियां महंगाई की समस्या से आक्रांत है। इनके जीवन में रचनात्मक कार्यों का कोई स्थान हो ही नहीं सकता। धनिक वर्ग को महंगाई से कम जूझना पड़ता है, किंतु उसकी सभी शक्तियां इसी प्रकार से धन जोड़ने में ही लगी रहती है, और यही वर्ग महंगाई की समस्या का निर्माण करने में बहुत कुछ उत्तरदायी है। कहने का तात्पर्य यह है कि महंगाई ने कुछ को छोड़कर देश की अधिकांश आबादी के दिलो दिमाग पर प्रभाव डाला है, और इसका परिणाम जीवन के प्रत्येक क्षेत्र में दिखाई पड़ रहा है। मनुष्य का जीवन केवल पेट की समस्या से संघर्षरत होने तक ही सीमित रहता है, तो उसकी भूमिका समाज के विभिन्न क्षेत्रों में मानवता के उन्नत स्तर की दृष्टि से दिवा स्वप्न हो जाएगी। अतः इस समस्या के कारणों पर ध्यान देना होगा। जमाखोरी तथा मुनाफाखोरी का जो सबसे बड़ा घातक परिणाम देश की अर्थव्यवस्था पर पड़ा है, वह है काले धन का समानांतर अर्थव्यवस्था के रूप में अस्तित्व। ऐसा अनुमान है कि काले धन की विकास दर प्रति घंटा 2 करोड़ रुपए है। अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष के अनुसार हमारे देश में काले धन की मात्रा सकल घरेलू उत्पाद का लगभग 50% है। भावों को बढ़ाने में इस काले धन की सीधी और सपाट भूमिका है। काले धन वाले कालाबाजारी के धंधों में लगे हैं। महंगाई बढ़ाने में काला धन अपनी घिनौनी भूमिका अदा कर रहा है। इस काले धन की समानांतर अर्थव्यवस्था को चलाने में राजनीतिज्ञों का बहुत बड़ा हाथ है। सारी चुनाव प्रक्रिया काले धन पर आधारित है। चुनाव की प्रक्रिया के महंगे होने से पैसा देने वाले व्यक्ति का महत्व बढ़ा है। सारी चुनाव प्रक्रिया काले धन पर आधारित है। चुनाव की प्रक्रिया के महंगे होने से पैसा देने वाले व्यक्ति का महत्व बढ़ जाता है, और पैसा लेने वाले व्यक्ति भ्रष्टाचार को रोकने की नैतिक शक्ति से रहित होकर असहाय रूप में सब प्रकार के काले धंधों को पनपने देने के लिए बाध्य होता है। इससे भी वस्तुओं के भाव बढ़ते हैं। राजनीतिज्ञों का भ्रष्ट होना भी महंगाई को बढ़ाने में सहायक है। जनसंख्या वृद्धि भी महंगाई बढ़ाने में एक प्रमुख कारक है। देश में उपलब्ध साधन जनसंख्या की वृद्धि के अनुपात में कम है। जनसंख्या में वृद्धि को रोकने के अथक प्रयासों के बावजूद आबादी बढ़ती जा रही है। आज देश की आबादी 1 अरब के पार कर गई है। इस आबादी के लिए रोटी, कपड़ा तथा मकान जुटाना कितना महंगा तथा कठिन होगा, इसका सहज अनुमान लगाया जा सकता है। स्थिति विस्फोटक है। महंगाई को कम करने के लिए कुछ सुझाव दिए जा रहे हैं। इन सुझावों के अनुरूप आचरण करने से महंगाई में काफी कमी लाई जा सकती है। राष्ट्रीय आवश्यकताओं को ध्यान में रखते हुए आवश्यक वस्तुओं के उत्पादन में वृद्धि करना, इसके लिए कर्मचारियों के मन में प्रेरणा जगाना आवश्यक होगा। उद्योगपतियों को कर्मचारियों के हितों का ध्यान रखते हुए व्यवहार करना होगा, तभी उत्पादन बढ़ सकेगा और वस्तुओं की पर्याप्त उपलब्धि के परिणाम स्वरूप कीमतें कम होगी और महंगाई कम होगी।
जनसंख्या वृद्धि को रोकने के लिए देश में जागृति उत्पन्न करनी होगी। सरकारी तथा निजी दोनों स्तरों पर इसके लिए प्रयत्न करने होंगे। परिवार नियोजन के लिए आर्थिक तथा पदोन्नति संबंधी सुविधाएं प्रदान करनी होगी। जनसंख्या विस्फोट के दूरगामी परिणामों से लोगों को परिचित कराना होगा। चुनावी प्रक्रिया को कम खर्चीला बनाने के लिए चुनाव व्यवस्था में सुधार करने होंगे। चुनाव प्रक्रिया बहुत महंगी है। कोई भी राजनीतिज्ञ भ्रष्टाचारी हथकंडे अपनाए बिना चुनाव नहीं जीत सकता है। काले धन की महिमा इस दृष्टि से सर्वविदित है। काले धन से लड़ा गया चुनाव नैतिक मूल्यों के उत्थान का कारण नहीं बन सकता। यह तो मुनाफाखोरी, जमाखोरी तथा कालाबाजारी के लिए ही सहारा बनेगा। चुनाव प्रक्रिया को सस्ता बनाने से उससे उत्पन्न भ्रष्टाचार को रोकने में सफलता मिलेगी और परिणामतः महंगाई कम होगी। व्यापारियों तथा उद्योगपतियों के व्यक्तिवादी लाभ की मनोवृत्ति को आमूलचूल बदलना होगा। राष्ट्रभक्ति की प्रखर भावना के आधार पर राष्ट्र के सर्वांगीण विकास की दृष्टि से उनकी महत्वपूर्ण भूमिका की ओर उनका ध्यान आकर्षित करना होगा। सरकार को ऐसे कानून बनाने होंगे जिनसे उनके उद्योग धंधों में भ्रष्टाचार को प्रभुत्व न मिल सके। इससे भी महंगाई में फर्क पड़ेगा। महंगाई एक अंतर्राष्ट्रीय समस्या है। संसार में जो कुछ होता है उससे हम अप्रभावित नहीं रह सकते। फिर भी अपने देश में बने कारणों को हम दूर कर सकते हैं, जिनके आधार पर हमारी अर्थव्यवस्था चरमराती है और महंगाई बढ़ती है। ऐसा करने के लिए आवश्यकता है राष्ट्रीय संकल्प की और उसके लिए राष्ट्रीय संस्कार तथा संचेतना की। राष्ट्र के कर्णधार यदि अपने व्यक्तिगत तथा दलगत स्वार्थ से ऊपर उठकर विचार करे तो देश महंगाई को नियंत्रित कर सकता है।